गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार बेस्ट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा जी, पिछले वीडियो में हमने अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण डिस्कस किया था। अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण हमने पढ़ा आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, जहाँ डी जो है वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है। अगर प्रश्न में हमें समतल के मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हुई हो तो वहाँ हमें ये समझना है कि वो कौन सा रूप है, अभिलंब रूप है। इसी को हमने कार्तीय रूप में पढ़ा था LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D। ये जो है वो समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है, लेकिन कौन से रूप में? कार्तीय रूप में। आइए इस पर आधारित हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि जो हमारा अभिलंब रूप है वो हमारे बिल्कुल से माइंड में सेट हो जाए। क्या है? उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा गया बेटा जी? समतल का सदिश समीकरण दिया क्या है? जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। आपका जो समतल है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? 6/√29 इकाई दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि आपको समतल की कहाँ से, मूल बिंदु से क्या दी हुई है? लंबवत दूरी दी हुई है, जिसको आप क्या मान के चलते हैं? डी। तो यहाँ डी का मान कितना दे दिया आपको? 6/√29 इकाई। और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, कौन सा सदिश बेटा जी? अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश को हम n वेक्टर से लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। आपको अभिलंब सदिश दिया हुआ है, समतल के मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हुई है। इसका मतलब कौन सा रूप है बेटा जी? अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण है। और अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण जैसा कि आपने पढ़ा है बेटा जी, क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। लेकिन क्या आपको यहाँ एन कैप का मान दिया हुआ है? नहीं, हमें यहाँ एन वेक्टर का मान दिया है, तो एन कैप का मान हमें खुद को निकालना होगा। आइए देखें हमें क्या दिया हुआ है बेटा जी। सबसे पहले समतल की मूल बिंदु से, समतल की मूल बिंदु से दूरी या लंबवत दूरी, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर है 6/√29 इकाई। साथ में क्या दिया हुआ है? तथा हमें क्या दिया बेटा जी? और अभिलंब सदिश, जिसको हम किससे लिखते हैं? n वेक्टर से। क्या है अभिलंब सदिश हमारे पास में? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। जैसा कि आप जानते हैं अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण तो क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा जी? यहाँ एन कैप। एन कैप के लिए कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा है एन कैप बराबर है एन वेक्टर बट्टा एन वेक्टर का परिमाण। तो हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ एन वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सोल्व किया हमने इसको, 4 प्लस 9 प्लस 16 और 9 25 और 4 29 अंडर रूट 29 परिमाण है। तो क्या लगाएंगे बेटा जी? इकाई। दिस इम्प्लाइज हम एन कैप के वैल्यू लिख सकते हैं। एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? एन वेक्टर जो कि कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन एन वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 29। ये हमारे पास में एन कैप की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लिखना है? अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण। तो क्या कहेंगे हम? अभिलंब रूप में समतल का कौन सा समीकरण बेटा जी? सदिश समीकरण है। अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण है। क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। क्या होगा बेटा जी?
आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, तो यहाँ हम मान रखेंगे। मान रखने पर आपके पास आर वेक्टर तो ऐसा ही रहेगा, डॉट एन कैप की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29 इक्वल्स टू कितना है d, और d कितना है बेटा जी 6 बट्टा अंडर रूट 29 इकाई। तो ये अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण है। थोड़ा सा आप इसको हम बात करें, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एन कैप है और ये क्या है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। इस प्रकार से हम बेटा जी क्या निकालते हैं, इसको आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, आर वेक्टर डॉट, इसको आप लिख सकते हैं 2 बट्टा अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बट्टा अंडर रूट 29 जे के प्लस 4 बट्टा अंडर रूट 29 के कैप बराबर है 6 बट्टा अंडर रूट 29। यह आपके पास में समतल का सदिश समीकरण है। कौन से रूप में बेटा जी, अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण है। आपको समझ में आ रहा होगा। डी आपको दिया था, आपको एन वेक्टर दिया था, तो आपको तो एन कैप निकालना था। वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, एन कैप आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो एग्जाम्पल 13 पे आधारित अपनी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अभिलंब रूप से संबंधित ही है। देखें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14, समतल आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ध्यान दे बेटा जी, किस प्रकार से निकालेंगे अपन। आपको समतल का समीकरण दिया हुआ, आपने इसको पहचान लिया कि ये सदिश समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा जी, सदिश समीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि समतल का सदिश समीकरण दिया हुआ है, कौन से रूप में दिया हुआ है। क्या ये आपको अभिलंब रूप में दिया हुआ है, क्या ये आपको व्यापक रूप में दिया हुआ है। तो आप मेरी बात को याद रखेंगे कि बेटा जी मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको प्रश्न में सदैव समतल का कौन सा रूप दिया जाएगा, व्यापक रूप दिया जाएगा। कौन सा रूप दिया जाएगा, व्यापक रूप दिया जाएगा। तो ये व्यापक रूप में समतल का सदिश समीकरण हमने पढ़ा था, क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो ये जो है वो एन वेक्टर है, अभिलंब सदिश है। क्या है बेटा जी, अभिलंब सदिश है। पर मूल बिंदु से डाले गए लंब सदिश, मान लीजिए आपका समतल ये है, आप इस पर मूल बिंदु से लंब डालते हैं, तो ये लंब सदिश जो है वो लंब सदिश ही क्या कहलाएगा, अभिलंब सदिश। उस अभिलंब सदिश की क्या निकालनी है आपको, दिक् कोसाइन निकालनी है। किसकी दिक् कोसाइन निकालनी है, अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन निकालनी है। तो याद होगा आपको मैंने कहा था कि दिक् कोसाइन या लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए पहले व्यापक रूप को किस में बदलना पड़ता है, व्यापक रूप को अभिलंब रूप में बदलना पड़ता है। अब ये सदिश रूप है, तो सबसे पहले हम कहेंगे दिए गए समतल का सदिश समीकरण, दिए गए समतल का सदिश समीकरण क्या है, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, हमारा जो सदिश समीकरण था वो किस रूप में था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। यहाँ
d जो है वो इधर दे रखा है तो उसको हम पहले उधर ट्रांसफर करेंगे। क्या बनेगा, r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू -1। यहाँ फिर से एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ इसको हम सॉल्व करके किस में चेंज करेंगे, इसको r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d में चेंज करेंगे। और ये जो d होता है वो क्या होता है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। और आप जानते विद्यार्थियों कि दूरी जो है वो कभी माइनस की नहीं होती। तो याद रखिएगा ये जो भी कांस्टेंट होता है बराबर के उधर जाने के बाद हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव बनाओ। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, माइनस से। क्या बन जाएगा, r वेक्टर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 1। अब ये आपका रूप बन गया कौन सा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d, ये वाला रूप आ गया। इसमें बदलने के लिए क्या करोगे बेटा जी, आप वो n कैप करना पड़ेगा। जब n वेक्टर में n वेक्टर का परिमाण को भाग देगा और अगर इस साइड में परिमाण को भाग देगा तो इस साइड में भी अपन परिमाण को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ n वेक्टर बराबर कितना है, -6i के प्लस 3j के प्लस 2k के। तो n वेक्टर का परिमाण निकालने क्या आ जाएगा, √-6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा जी, 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 और 4 40 और 9 49, अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा, 7 इकाई। परिमाण कितना आ जाएगा इसका, 7 इकाई। अब हम क्या करेंगे, सोचें आप, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को किससे भाग देंगे, 7 से विभाजित करने पर। हम क्या कहेंगे, दोनों पक्षों को किससे भाग देने पर, 7 से भाग देने पर या विभाजित करने पर। 7 से हम भाग देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, r वेक्टर डॉट -6i के प्लस 3j के प्लस 2k के। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और इधर 1 है, इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये कौन सा रूप आ गया हमारे पास में, r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d। क्या कहेंगे हमें, अभिलंब रूप क्या है हमारे पास में, r वेक्टर डॉट n के बराबर d से तुलना करने पर हम क्या कह सकते हैं बेटा जी, n कैप बराबर कितना हो जाएगा, -6/7 i के प्लस 3/7 j के प्लस 2/7 k के। और आप जानते हैं कि यदि n वेक्टर बराबर है a i कैप प्लस b j के प्लस c k कैप हो तो n के बराबर क्या होता है, l i कैप प्लस m j के प्लस n k कैप। जहाँ lmn क्या होती है, अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन होती हैं। तो आप मुझे बता दीजिए बेटा जी, लंब सदिश की दिक् कोसाइन अर्थात अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन क्या है। यहाँ अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन जो है वो क्या हो गई, -6/7, 3/7 और 2/7 है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या है। तो आप इस समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी 1 मत बता देना बेटा जी, पहले अभिलंब रूप में बदलना पड़ता है। तो क्या कहेंगे, 1/7 जो है इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी अर्थात d है। हमने क्या किया बेटा जी, आपको ये व्यापक रूप में दिया था, हमने इसको सिर्फ किस में बदला है, अभिलंब रूप में बदला है। और अभिलंब रूप में बदलने के लिए यदि कार्तीय रूप होता है तो हम प्रत्येक पद को √a² प्लस b² प्लस c² से भाग देते हैं। और यदि सदिश रूप होता है तो हम इसको n वेक्टर के परिमाण से भाग देते हैं। यहाँ हमने n वेक्टर के परिमाण से प्रत्येक पद को भाग दिया है बाईं साइड और दाईं साइड में। तो हमारे पास ये कौन सा रूप आ गया, अभिलंब रूप आ गया। और अभिलंब रूप आ जाए तो हम अभिलंब रूप से तुलना करके हम आराम
से अभिलंब सदिश की क्या बता सकते हैं, दिक् कोसाइन और समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक इसी प्रकार है, एग्जाम्पल नंबर 15। आइए देखें, समतल 2x माइनस 3y पल्स फॉर z माइनस 6 इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए या मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका मीनिंग क्या है बेटा जी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी अर्थात आपको d का मान निकालना है। और आपको समतल कौन से रूप में दिया, इस बार कार्तीय रूप में दिया हुआ है। अब आपको ये जो कार्तीय रूप दिया है वो कौन सा है, अभिलंब रूप है? नहीं, कौन सा रूप है बेटा जी, व्यापक रूप है। आपको प्रश्न में सदैव समतल का समीकरण व्यापक रूप में दिया जाएगा। और व्यापक रूप में समतल का समीकरण हमने पढ़ा था बेटा जी, क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz बराबर d। व्यापक रूप को अभिलंब रूप में बदलने के लिए अभिलंब रूप क्या होता है, lx प्लस my प्लस nz बराबर d में बदलने के लिए प्रत्येक पद को किससे भाग देते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ समतल का कौन सा समीकरण है, कार्तीय समीकरण है। समतल का कार्तीय समीकरण है। समतल का कार्तीय समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। वही बात यहाँ भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो मानक रूप जो है व्यापक रूप है उसमें समतल में d जो है बराबर के दूसरी ओर होता है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद ये चेक करें कहीं वो कांस्टेंट माइनस का तो नहीं है, क्योंकि दूरी कभी माइनस की नहीं होती। तो यहाँ हमने देखा कि ये कांस्टेंट तो किसका है, पल्स का है। अब हम क्या कहेंगे, प्रत्येक पद को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भाग देने पर अब ये जो रूप है वो इस मानक रूप में है, व्यापक रूप में है। तो यहाँ a का मान 2 हो गया, b का मान -3 और c का मान 4 हो गया। तो इस अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 और 9 29। तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक पद को किससे भाग देने पर, अंडर रूट 29 से भाग देने पर, अर्थात अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, 2 बट्टा अंडर रूट 29 x -3 बट्टा अंडर रूट 29 y प्लस 4 बट्टा अंडर रूट 29 z बराबर 6 बट्टा अंडर रूट 29। भाग देने पर किस में चेंज हो जाता है, अभिलंब रूप में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा रूप आ गया आपके पास में, अभिलंब रूप में समतल का कार्तीय समीकरण है। तो हम क्या कहेंगे, अभिलंब रूप जो कि क्या होता है, अभिलंब रूप lx प्लस my प्लस nz बराबर d से क्या करने पर, तुलना करने पर आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ L का मान तो 2 बट्टा अंडर रूट 29, M का मान -3 बट्टा अंडर रूट 29 और N का मान 4 बट्टा अंडर रूट 29 और D का मान 6 बट्टा अंडर रूट 29 है। ये D जो है अभिलंब रूप में जो D आया वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, और ये जो व्यापक रूप में D आया वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी नहीं है। तो आपसे पूछा गया है समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी या लंबवत दूरी जिसको आप क्या कहते हैं, स्मॉल d बराबर कितना हो गया बेटा जी, 6 बट्टा अंडर रूट 29 दूरी है। तो क्या लगाएंगे, इकाई। अब इसी क्वेश्चन में बेटा जी आपको ये भी कह सकता है कि अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आप
क्या कह देंगे, तथा अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन बराबर है 2/√29 कोमा -3/√29 कोमा 4/√29 है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लंब पाद के निर्देशांक से संबंधित सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको याद हो तो हमने लंब पाद के निर्देशांक बताए थे आपको, अक्ष बराबर LD, y बराबर MD और z बराबर ND। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 इसी पे आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, मूल बिंदु से समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 = 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब पाद आप समझ रहे होंगे बेटा जी, मूल बिंदु से जब आप समतल पे लंब डालते हैं तो यहाँ जो बिंदु होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, जो समतल पे होता है वो लंब पाद कहलाता है। और उस लंब पाद के निर्देशांक हमने पढ़े हैं LD, MD, ND, जहाँ L, M, N तो है समतल के अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन और D जो है वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। तो आइए सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है समतल का कौन सा समीकरण है, कार्तीय समीकरण है। समतल का कार्तीय समीकरण क्या है हमारे पास में, 2x - 3y प्लस 4z - 6 = 0। ये कौन सा रूप है बेटा जी, अभिलंब रूप या व्यापक रूप है? तो आपका जवाब होगा कि हमें प्रश्न में सदैव समतल कौन से रूप में दिया जाएगा, व्यापक रूप में। और व्यापक रूप में समतल का समीकरण तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 या बराबर d होता है। तो आपको ये समतल जो है वो उस रूप में दिया हुआ है। आपको लंब पाद के निर्देशांक निकालने से पहले इसको किस रूप में चेंज करना पड़ेगा, अभिलंब रूप में चेंज करना पड़ेगा। आपको याद आ रहा है कि व्यापक रूप को अभिलंब रूप में बदलने के लिए प्रत्येक पद को √a² प्लस b² प्लस c² से भाग देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है वो अभिलंब रूप जो होता है वो lx प्लस my प्लस nz = d होता है। तो जो दूरी होती है वो बराबर के उस तरफ होती है। तो कांस्टेंट को हमें सबसे पहला काम कांस्टेंट को हमें दूसरी ओर लेकर जाना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y प्लस 4z = 6 ले गए उधर और देखा ये पल्स का ही है। तो अब क्या कहेंगे अपने, प्रत्येक पद को √a² प्लस b² प्लस c² अर्थात इसका मान कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 और 4 29, √29 से भाग देने पर प्रत्येक पद को √29 से भाग देंगे तो यह अभिलंब रूप में बदल जाएगा। 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29 z बराबर 6/√29। बेटा जी कौन सा रूप हो गया ये अभिलंब रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, अभिलंब रूप। तो हम क्या कहेंगे, अभिलंब रूप जो कि क्या होता है, अभिलंब रूप LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D से तुलना करने पर, इस रूप से हम इसकी तुलना करते हैं तो बता दो L बराबर अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन, अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन क्या होंगी, L बराबर तो क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखें, 2/√29, 2/√29, M बराबर कितना हो जाएगा, -3/√29
और n बराबर क्या हो जाएगा 4/√29। और हमें क्या पता है साथ में समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी d बराबर कितना है हमारे पास में, d बराबर 6/√29 इकाई। हमें क्या पूछा गया बेटा जी, लंब पाद के निर्देशांक। तो आप जानते हैं लंब पाद के निर्देशांक है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या होते हैं, LD, MD, ND। एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है LD, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है MD और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है ND। तो यहाँ इसको सॉल्व करें, L की वैल्यू 2/√29 गुणा D की वैल्यू 6/√29 कॉमा MD, M की वैल्यू -3/√29 गुणा D की वैल्यू 6/√29 कॉमा N की वैल्यू 4/√29 और D की वैल्यू 6/√29। सॉल्व करेंगे इसको, 6 दूनी 12/√29 क्या बन जाएगा 29 माइनस का 18/29 और क्या बन जाएगा 6 चौक 24/29। ये क्या आ गई बेटा जी आपके पास में लंब पाद के निर्देशांक। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लंब पाद के निर्देशांक क्या हैं। तो अभिलंब रूप पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभिलंब रूप पे हमारा एक पहला क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं लंब पाद के निर्देशांक, दूसरा क्वेश्चन जो है समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, तीसरा क्वेश्चन जो है हम क्या कह सकते हैं अभिलंब सदिश की दिक् कोसाइन, और हम चौथा रूप कह सकते हैं कि समतल दिया हो और आपको क्या कहे इस समतल को आप अभिलंब रूप में परिवर्तित कीजिए। तो याद रखिएगा आपको समतल हमेशा व्यापक रूप में दिया जाता है, उसको अभिलंब रूप में बदलने के लिए प्रत्येक पद को √a² प्लस b² प्लस c² अर्थात n वेक्टर अभिलंब सदिश के परिमाण से भाग देना पड़ता है। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समतल का समीकरण कब, जब वो एक बिंदु से गुजरता है तथा एक सदिश के वो अनुलंब या लंबवत होता है। मान लीजिए आपको एक लंबवत सदिश दिया होगा और आपको कहेगा कि इस सदिश के लंबवत तथा एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको सॉल्व करें और एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन को भी हल करें।